हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्री इंग्लिश गाइस। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन साथ में उसके मीनिंग को बताऊंगी जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो इंग्लिश बोलने की तो पहले आप छोटे छोटे वर्ड का यूज़ करना सीख जाओ। अगर आप इन छोटे वर्ड का यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में तो आपकी इंग्लिश ऐसे ही इफेक्टिव दिखेगी, लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सारे छोटे छोटे वर्डों को सीखते हैं जो कि हमारी इंग्लिश को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। सो फर्स्ट देखिए, COME। COME को कहा जाता है कम, ठीक है। इसे कॉमी नहीं पढ़ेंगे, इसे कम पढ़ेंगे। COME कम। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दीजिएगा कैसे इसे उच्चारण किया जाता है इसका। तो COME कम, और कम का मतलब होता है आओ। कम का मतलब हो जाता है आओ, ठीक है। अब बोलोगे मैम कम का मतलब आना होता है, कम का मतलब आओ नहीं होता है। तो देखिए गाइस, अगर यहाँ पर टू कम रहे, ठीक है, आगे में टू लगा के कम रहे तो इसका मतलब होता है आना। यानी कि आगे में अगर टू लग जाता है तो इसका मतलब होता है आना, लेकिन सिर्फ अगर कम रहता है तो हम बोलेंगे आओ। जैसे कि मान लो आप कोई बाहर खड़ा हुआ है और आप उसे बुलाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? कम आना नहीं, आप बोलोगे कम यानी कि आओ, है ना। तो आप ऐसे बोलोगे ना, तो कम का मतलब होता है आओ आओ। अब नेक्स्ट है PLAY। PLAY को कहा जाता है प्ले। PLAY को कहा जाता है प्ले, और प्ले का मतलब होता है खेलो, ठीक है। प्ले का मतलब होता है खेलो। तो खेलना का मतलब क्या होता है? टू प्ले होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है LOOK। इसे कहा जाता है लुक। LOOK इसे कहा जाता है लुक। लुक नहीं, लुक, लुक, ओके। और लुक का मतलब होता है देखो। अब आपको किसी को बोलना हो कि देखो तो आप बोलोगे लुक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज WORK। इसे कहा जाता है वर्क, ठीक है, इसे कहा जाता है वर्क। WORK यानी कि वर्क, और वर्क का मतलब होता है काम करना या काम करो, ओके, वर्क। ऑलराइट। नेक्स्ट है FLY। इसे कहा जाता है फ्लाई। FLY इसे कहा जाता है फ्लाई, इसे हम कहेंगे फ्लाई। अब फ्लाई का मतलब होता है उड़ो। फ्लाई मीन्स उड़ो, ठीक है। टू फ्लाई का मतलब हो जाएगा उड़ना। नेक्स्ट वर्ड LIVE। LIVE इसका मतलब होता है लाइव। LIVE लाइव। इसे हम लाइव भी बोलते हैं और इसे हम लीव भी बोलते हैं, ठीक है, लीव। और लीव का मतलब होता है रहना। जैसे वेयर डू यू लिव, ऐसे आप पूछते हो ना, यानी कि आप कहाँ रहते हो, तो रहना मीन्स लीव। नेक्स्ट वर्ड इज LAUGH। इसे हम बोलते हैं लाफ। LAUGH को हम बोलते हैं लाफ, और लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ मीन्स हंसना। नेक्स्ट वर्ड इज RUN। इसे हम कहेंगे रन। RUN रन, और रन का मतलब होता है दौड़ो, दौड़ो, ठीक है। टू रन का मतलब हो जाएगा दौड़ना, और रन का मतलब हो जाएगा दौड़ो। नेक्स्ट वर्ड है WAIT। इसे हम बोलते हैं वेट। इसे हम बोलते हैं वेट, और वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। वेट मीन्स इंतज़ार करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज CARRY। इसे बोलते हैं हम कैरी। CARRY इसे हम बोलते हैं कैरी, और कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोना या फिर ले जाना, ठीक है, ले जाना, किसी को कहीं ले जाना, कैरी करना। जैसे मान लो आप फ़ोन को कैरी करते हो, फ़ोन को ले जाते हो, यानी कि कैरी करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज LEARN। इसे कहा जाता है लर्न, ठीक है, इसे कहा जाता है लर्न, और लर्न का मतलब होता है सीखना भी आप बोल सकते हो। लर्न का मतलब सीखना या फिर याद करना, ठीक है, सीखना या फिर याद करना मीन्स लर्न। नेक्स्ट वर्ड है MEAT। इसे कहा जाता है मीट। MEAT मीट, और मीट का मतलब होता है मिलना। मीट मीन्स मिलना।
नेक्स्ट है RAIN, इसे कहा जाता है रेन। RAIN मीन्स रेन, और रेन का मतलब होता है वर्षा। रेन मीन्स वर्षा। नेक्स्ट है SING, इसे हम बोलते हैं सिंग। SING सिंग, और सिंग का मतलब होता है गाना। गाना को गाना, ठीक है, सिंग करना। और गाना को हम सॉन्ग बोलते हैं, और जब कोई गाना गाता है उसे हम सिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज MAKE, इसे कहते हैं मेक। MAKE मेक, और मेक का मतलब होता है बनाना। मेक का मतलब हो जाएगा बनाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है SWIM, इसे कहा जाता है स्विम। SWIM, इसे हम कहेंगे स्विम, और स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम मीन्स तैरना। नेक्स्ट है FEEL, इसे कहा जाता है फील। FEEL फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना। फील मीन्स कुछ महसूस करना, ओके, फील करना। नेक्स्ट है TEACH, इसे कहा जाता है टीच। TEACH को कहा जाता है टीच, और टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना, और रीड मीन्स पढ़ना, ओके। RING, इसे कहते हैं रिंग। RING मीन्स रिंग, और रिंग का मतलब हो जाता है अंगूठी। रिंग मीन्स अंगूठी, ओके। नेक्स्ट है हमारा DANCE, इसे कहा जाता है डांस। DANCE को कहा जाता है डांस, और डांस को कहा जाता है नृत्य करना या फिर नाचना, ओके। डांस मीन्स नाचना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज BY। BY को कहा जाता है बाय। BY को कहा जाता है बाय, और बाय का मतलब द्वारा, के द्वारा, मतलब कोई काम के द्वारा या फिर से या तक, इन सब का मतलब होता है बाय। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज TAKE, इसे कहा जाता है टेक। TAKE मीन्स टेक, और टेक का मतलब होता है लेना। टेक मीन्स लेना। नेक्स्ट वर्ड है TASTE, इसे कहा जाता है टेस्ट। TASTE टेस्ट, मतलब कोई चीज़ का स्वाद लेना, ओके, टेस्ट करना कोई चीज़। नेक्स्ट वर्ड इज REACH, इसे कहा जाता है रिच। REACH रिच, और रिच का मतलब होता है पहुंचना। अराइव का मतलब भी होता है पहुंचना, और रिच का मतलब भी होता है पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड है KEEP, इसे कहते हैं कीप। KEEP को कहा जाता है कीप, और कीप का मतलब होता है कोई चीज़ करते रहना या फिर कोई चीज़ रखना, ओके। रखना मतलब कोई चीज़, मतलब जैसे आपके हाथों में फ़ोन है और आप फ़ोन को टेबल पे रख रहे हो, तो रखना को भी हम कीप कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा RETURN, इसे कहा जाता है रिटर्न। इसे कहते हैं हम रिटर्न, और रिटर्न का मतलब होता है वापस, वापसी, किसी चीज़ की वापसी होना, वापस आना, ओके, रिटर्न। नेक्स्ट है GROW, इसे हम कहते हैं ग्रो। GROW यानी कि ग्रो, और ग्रो का मतलब होता है कोई चीज़ उगना या कोई चीज़ बढ़ना, ओके, ग्रो करना, बढ़ना, ओके। नेक्स्ट है SOLVE, इसे कहा जाता है सॉल्व। इसे कहा जाता है सॉल्व, और सॉल्व का मतलब होता है हल करना, किसी चीज़ का समाधान करना। सॉल्व मतलब हल करना। नेक्स्ट है START, इसे कहते हैं स्टार्ट। START मतलब स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, कोई चीज़ शुरू करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट है DO। DO को कहा जाता है डू, और डू का मतलब होता है करना। डू मीन्स करना। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज JUMP, इसे कहा जाता है जंप।
JUMP जंप, और जंप का मतलब हो गया कूदना, जंप मीन्स कूदना। नेक्स्ट है SLEEP, इसे कहा जाता है स्लिप, SLEEP यानी कि स्लिप, और स्लिप का मतलब होता है सोना, स्लिप मीन्स सोना। नेक्स्ट वर्ड READ, इसे कहा जाता है रीड, READ रीड, और रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब भी पढ़ना होता है और स्टडी का मतलब भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट है SIT सिट, SIT सिट, और सिट का मतलब होता है बैठना, सिट का मतलब होता है बैठना। नेक्स्ट है GIVE, इसे कहा जाता है गिव, GIVE गिव, और गिव का मतलब होता है देना, गिव मीन्स देना। नेक्स्ट वर्ड BOTH, इसे कहा जाता है बोध, ठीक है, इसे कहा जाता है बोध, और बोध का मतलब होता है दोनों, जैसे मुझे दोनों चाहिए, ठीक है, तो बोध का यूज़ करेंगे दोनों के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड इज TALL, इसे कहा जाता है टॉल, TALL टॉल, और टॉल का मतलब होता है लंबा, टॉल मीन्स लंबा। नेक्स्ट वर्ड इज TELL, इसे कहा जाता है टेल, TALL को टॉल और TELL को बोला जाता है टेल, और टेल का मतलब होता है कोई चीज़ बताना, ओके, टेल का मतलब बताना। नेक्स्ट है ईट और ड्रिंक, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या हम करेंगे, उसका हिंदी मीनिंग क्या होंगे, ये लिखकर मुझे आप कमेंट में चेक कराइएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन साथ में उसके हिंदी मीनिंग को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।